नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर होगा। तो सूचना सहायक की यहाँ पर भर्ती आने वाली है, जिसे आप इंफॉर्मेशन असिस्टेंट IAV कहते हो। तो इस भर्ती के आने से पहले थोड़ी हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन कौन इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या एग्ज़ाम्स पैटर्न रहता है। पुरानी जब ये सूचना सहायक की भर्ती आई उस टाइम क्या कट ऑफ गई थी, कैटेगरी वाइज सैलरी कितनी रहती है, तो A to Z सब बात करेंगे। क्योंकि अब आप आ चुके हो राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जो जानकारी मिल जाएगी, जो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप कहीं देख ही नहीं सकोगे, क्योंकि मेरे द्वारा वो पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप बिना टाइम गवाए वोट पर ध्यान रखिएगा, लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना मेरे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ IA इंफॉर्मेशन असिस्टेंट राजस्थान सूचना सहायक नई भर्ती 2022 की। अब दोस्तों, इसमें कितने पद रहने वाले हैं यह कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया है अभी तक, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो सूचना सहायक के पद होने वाले हैं वो आपके 2734 रहने वाले हैं, जिसमें से आपके नॉन TSP और TSP के रहेंगे। TSP के थोड़े कम रहते हैं और नॉन TSP के ज़्यादा रहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, शैक्षणिक योग्यताएं इसमें क्या क्या मांगी जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बहुत ज़्यादा जो है अभ्यर्थी कंफ्यूज में है, तो आपका वो कंफ्यूज में दूर करने वाला हूँ। राजस्थान सूचना सहायक शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर जो है डिग्री और डिप्लोमा ले रखा है 3 साल का, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। अब ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं कंप्यूटर उसमें अटैच होना चाहिए। O लेवल देखा जाए तो इसमें कोपा अगर कर रखा है आपने, BCA, PGDCA, DCA, MCD एंड 12वीं क्लास में कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट रही हो, कि BTech कंप्यूटर सब्जेक्ट रही हो, तो ये जो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है, ये अगर आप लोगों के पास है तो आप राजस्थान असिस्टेंट इंफॉर्मेशन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार चलता है, वो आप ध्यान दीजिए। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम्स होती है। पुरानी जब भर्ती आई थी उसमें ऑफलाइन पेपर हुआ था। अभी बता रहा हूँ कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, कितना क्या पेपर का सिस्टम रहता है। रिटन एग्जाम्स को जो क्वालिफाइड करता है वो टाइपिंग टेस्ट में जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट निकल कर आती है। अब राजस्थान जो सूचना सहायक है उसकी सैलरी कुछ इस प्रकार है। पे लेवल मैट्रिक्स इसमें 8 बनता है, 4800 ग्रेड पर यह होता है। इसका कुछ ग्रॉस देखा जाए तो 26,300 से और 60,000 रुपये सैलरी कुछ बनती है, ठीक है। बाकी इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो आपके 30,745 रुपये बन जाते हैं। बाकी राजस्थान की भर्ती है तो 2 साल तक तो आपको सैलरी इसमें कम ही मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्स पैटर्न आप अच्छे से समझिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज का विषय है, क्योंकि कोई समझा नहीं पा रहा है एग्जाम्स पैटर्न को, समझ में भी नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों, जो पुराना एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ मैं, नई भर्ती में संशोधन होने के चांस वैसे कम ही लग रहे हैं, ठीक है। ये आपका सिस्टम रहेगा। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। अब 150 क्वेश्चन होंगे, वो 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का यह पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी जब ये पुरानी एग्जाम्स हुई थी 2018 की भर्ती की।
लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग होना निश्चित है दोस्तों, बिल्कुल इस चीज़ को आप भूल जाना, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कंप्यूटर का है, ये सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों कंप्यूटर का, जिसमें 85 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पद ही आपका सूचना सहायक का है, कंप्यूटर के रिलेटेड ही इसमें वर्क रहता है। तो कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, कम से कम 85 प्रश्न मिलेंगे। इसके लिए मैं बताऊं आपके लिए, जब भर्ती आएगी तो आपको मैं एक बुक बताऊंगा, उस बुक को ले आना, कहीं नहीं जाएगा यह पार्ट उस बुक से बाहर, ठीक है। एंड जीके का पार्ट आएगा। अब जीके के अंदर राजस्थान की जीके आती है, इंडिया की भी जीके आती है, करंट अफेयर्स आता है, इसके 35 क्वेश्चन होते हैं, बाकी रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब जीके का जो पार्ट रहता है वो आपका कुछ इस प्रकार होता है, जैसे राजस्थान जीके के जो प्रश्न आते हैं वो 10 से और 12 बन जाते हैं, ठीक है। इंडिया जीके, इसके प्रश्न 4 से और 5 बनते हैं। यह जानना बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जीके ये नाम तो आपने सुन लिया है, लेकिन जीके का तो अथाह भंडार है, कोई इसका तो वही नहीं है, ठीक है। तो जीके के अंदर ये भी देखना जरूरी है कि कहाँ से कैसे पेपर उठकर आया था। तो राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है उसके रिलेटेड 10 से और 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों इस एग्जाम्स में। एंड इंडिया की करंट अफेयर्स 4 से और 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी स्टैटिक जीके भी आती है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये जीके का कुछ पार्ट रहेगा। अब इसमें जो क्वालिफाइड होगा वो नेक्स्ट स्टेप यानी कि टाइपिंग टेस्ट स्पीड के लिए जाएगा। अब टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है वो 2 सब्जेक्ट्स में होती है। आप हिंदी से भी कर सकते हो, ये हिंदी में जो है 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है स्पीड के लिए। एंड इंग्लिश की भी टाइपिंग इसमें होती है, 15 मिनट इसके लिए टाइम रहता है, ठीक है। 30 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट रहता है। अब दोस्तों ये तो हो चुकी है परीक्षा के पैटर्न की बात। अब पुरानी भर्ती पर थोड़ा हम नज़र डालते हैं 2018, ठीक है। आपके सूचना सहायक की जो भर्ती निकाली गई थी उसके अंदर कट ऑफ का सिस्टम क्या रहा था। तो इसमें दोस्तों टोटल जो पोस्ट थी वो नॉन टीएसपी की 1300 और 2 पोस्ट थी, ठीक है। एंड टीएसपी एरिया की 137 पोस्ट थी, यानी कि 1400 के करीब 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी सूचना सहायक की। अब इसमें क्या कुछ सिस्टम रहता है वो आप देखिए। टाइपिंग के लिए दोस्तों जो वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड किया जाता है इस एग्जाम्स में, समझ गए ना। इस एग्जाम्स में 3 गुना अभ्यर्थियों को, जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना, जैसे कि 3000 के समथिंग पद है तो 3 गुना कितना हो गया, 9000। अब 9000 अभ्यर्थियों को नेक्स्ट स्टेप टाइपिंग के लिए बैठाया जाएगा। अब टाइपिंग के लिए तो बैठा दिया जाएगा, लेकिन पुरानी कट ऑफ क्या गई थी इस रिटन एग्जाम्स में वो आप थोड़ा देखिए। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी, पॉइंटों में और है कुछ, उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। ओबीसी की कट ऑफ 64 गई थी, एंड एससी की 59 और एसटी की 51 गई थी, और एमबीसी की 62 गई थी। उस टाइम ईडब्ल्यूएस था नहीं, ठीक है। एमबीसी के बराबर ही आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस बार समझकर लेकर चलना। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड किया गया था, यानी कि टाइपिंग टेस्ट में कितने अभ्यर्थी बैठे थे, वैकेंसी का 3 गुना, ठीक है। 9000 अभ्यर्थी बैठ गए। अब ये 9000 में से छटनी हो गई है और 9000 का 1.5 गुना अभ्यर्थियों को, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, 9000 1.5 गुना अभ्यर्थियों को नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब फाइनल डीबी के बाद जो मेरिट आपकी गई, जो मेरिट गई थी 2018 में वो कुछ इस प्रकार गई थी। जनरल की 68 गई थी, यानी कि 67 से 68 बढ़ गई थी। ओबीसी की 66, एससी की 61, एसटी 53 और एमबीसी की 64 कट ऑफ गई थी फाइनल आपकी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि 2018 के अंदर राजस्थान इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक की कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं गई थी, और इसमें आप थोड़ा भी पढ़ लिए तो इस नौकरी को आप ले सकते हो।
कोई आपके हाथ से नौकरी नहीं छीन सकता है। थोड़ा सा पढ़ लेना बस, इसमें ओनली बहुत कम मिनिमम पासिंग मार्क लाने पड़ते हैं आपको। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग इतनी सीधी आती है, बिना पढ़े भी आप वहां पर उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो रीजनिंग में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी आप कंप्यूटर के भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कट ऑफ को देखकर कि इस बार भी कट ऑफ आपकी 2022 के अंदर सूचना सहायक की ज़्यादा नहीं जाने वाली है। नोटिफिकेशन आने दीजिए और हम विश्लेषण के साथ बात कर लेंगे। तो ये आपके लिए नया अपडेट था, कंफ्यूज ना हो। सोशल मीडिया पर गलत जो है बातें भी बताई जाती है, झूठी बातें भी बताई जा रही है। सच को परखना सीखिए, जहां पर सच बोला जाता है उसको देखिए। बाकी आपका साथी अभिषेक क्लासेज आपके साथ है ही है, इंडिया की वहां पर खबर मिलती रहती है। तो अभिषेक क्लासेज आपने नहीं देखा है तो वहां पर पहुंचे, एंड राजस्थान की खबर तो आपको इस चैनल पर मिलती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।